नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संजय झा को नीतीश कुमार ने दी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में फिर पुल गिरने पर तेजस्वी ने सरकार को रगड़ा। पुल गिरने पर तेजस्वी पर विजय सिन्हा ने बढ़ा आरोप, बोले मांझी सरकार को बदनाम करने की कोशिश। बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश ही है, शाहनवाज बोले। इमरजेंसी पर बोले लालू यादव, इंदिरा ने हमें देशद्रोह नहीं कहा। नीट मामले में बोले चिराग, समय आने पर सरकार लेगी फैसला। पटना सिटी में दिन दहाड़े 7 लाख की लूट। दरभंगा में फ्लाइट लेट होने पर यात्रियों का भारी हंगामा। अगले 72 घंटे में बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। जदयू के राज्यसभा में दल के नेता संजय कुमार झा पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शनिवार को आयोजित जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका फैसला लिया गया। संजय कुमार झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री और दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की ओर से आया, जिसका सभी ने समर्थन किया। वहीं केसी त्यागी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने ऐलान किया है कि अब वह हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और आर्थिक पैकेज के लिए लड़ना जारी रखेंगे। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिलते ही संजय झा ने जदयू के विस्तार को लेकर बड़ी घोषणा की है। साथ ही नीतीश कुमार पर संदेहास्पद टीका टिप्पणी करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिहार के मधुबनी में एक और पुल ढह गया। 2 दिन पहले ही पुल के गाटर की ढलाई हुई थी। इसी बीच पानी का तेज बहाव होने के कारण गाटर से सपोर्ट हट गया और वह धाराशायी हो गया। पिछले 10 दिनों में बिहार के अंदर पुल गिरने का यह 5वां वाकया पेश आया है। इसके बाद अब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बधाई हो, बिहार में डबल इंजन की सरकार, डबल ताकत से महज 9 दिन में केवल 5 पुल ही गिरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 6 दलों वाली डबल इंजन धारी एनडीए सरकार ने बिहार वासियों को 9 दिन में 5 पुल गिरने पे मंगलराज की कल्याणमयी उज्जवल शुभकामनाएं प्रेषित की। इसके आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलों के गिरने से जनता के स्वाहा हो रहे हजारों करोड़ और स्वघोषित ईमानदार लोग भ्रष्टाचार न कहकर शिष्टाचार कह रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो पुल ध्वस्त हुआ है वो ग्रामीण कार्य विभाग का है, जिस विभाग के लंबे समय तक मंत्री तेजस्वी यादव रहे। तेजस्वी पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अपने कार्यकाल में जब पुल बन रहा था तो उसका निरीक्षण करते, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और आज पुल गिर गए। पुल क्यों गिरा, कैसे गिरा, इसकी जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं। अश्विनी चौबे के बयान पर विजय सिन्हा ने जवाब दिया, कहा कि वो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। भाजपा की कहीं कोई इस तरह की मंशा नहीं है। केंद्र में पीएम मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा है। बिहार में पिछले 10 दिन भीतर 5 पुलों के गिरने पर सियासत खूब हो रही है। विपक्ष दल इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है और सवाल उठाया है कि आखिर लोकसभा चुनाव के बाद ही पुल क्यों गिर रहे हैं। आज से 15 दिन या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिरा, अभी क्यों गिर रहा है, कहीं कोई साजिश तो नहीं। उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से भारत सरकार सचेत है। जो पुल गिरा है उसके ठेकेदार और इंजीनियर पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। वहीं नीट पेपर लीक मामले पर कहा कि जनता के सामने यह बात आई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट या बिहार सरकार सख्त हो गई है। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस बैठक में एनडीए और मजबूत होगा। अभी तक के इतिहास को देखें तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो गठबंधन है वो सबसे मजबूत है। भरोसे के साथ दोनों आदमी काम कर रहे हैं। अश्विनी चौबे के बयान, बीजेपी को अगला विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए के जवाब में शाहनवाज हुसैन ने ये बातें कही। एनडीए बिहार में बहुत मजबूत है। नीतीश जी बिहार में इसके मुखिया और इन्हीं के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। वहीं अगला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। साथ ही कहा कि जीतना पार्टी ने दिया है काफी है और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान वे 15 महीने जेल में रहे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें कभी देशद्रोह जैसी बातें या देशद्रोही जैसे गलत शब्द नहीं कहे। लालू प्रसाद यादव ने आपातकाल पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर करारा हमला बोला है,
लालू ने कहा कि इमरजेंसी के समय वह जयप्रकाश नारायण जेपी से जुड़े हुए थे। उस समय वे 15 महीने मीसा एक्ट के तहत जेल गए, मगर उस समय वे बीजेपी के कई बड़े नेताओं के बारे में जानते तक नहीं थे जो आज आपातकाल पर बोल रहे हैं। लालू ने कहा कि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय कैबिनेट के कई मौजूदा मंत्रियों का नाम भी उन्होंने या उनके साथियों ने नहीं सुना था, जो आज हमें आजादी का पाठ पढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आज पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नीट पेपर लीक मामले पर चिराग ने रिएक्शन देते हुए कहा कि यह एक गंभीर विषय है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चों के साथ कोई अन्याय न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में इस मामले को देखा जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार सारे स्टेक होल्डर से बातचीत कर रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो री एग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं हैं। जो भी फैसला होगा स्टूडेंट्स के हित में होगा। पेपर लीक के मामले में जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय भी गए, मामला विचाराधीन है। इसमें कई सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं। सरकार सबसे बातचीत कर रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। पटना सिटी में 2 बाइक सवार बदमाशों ने शख्स के हाथ में गोली मारकर 7 लाख रुपए लूट लिए। घायल ने बताया कि अपराधियों ने कहा कि पैसे से भरा बैग दो वरना भेजा खोल देंगे। वारदात बाईपास थाना इलाके के NH 30 की है। गोली लगने के बाद खून के लथपथ दीपक हाथ में गमछा बांधकर दोस्त के साथ इलाज कराने NMCH पहुंचा। वो प्राइवेट कंपनियों के लिए मनी कलेक्शन का काम करता है। घायल दीपक ने बताया कि रोड के दोनों साइड घात लगाए 2 बाइक सवार 6 अपराधियों में से 2 ने पिस्टल निकालकर मेरी बाइक रोकने का इशारा दिया। दीपक ने भागने की कोशिश की तो दूसरी बाइक पर सवार अपराधियों ने ओवरटेक करके रोक लिया और बंदूक सटाकर पैसे मांगने लगे। दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट 5 घंटे लेट होने की वजह से नाराज यात्रियों ने हंगामा किया। नाराज यात्रियों का आरोप है कि ऊंची कीमत पर टिकट लेने के बावजूद एयरलाइंस की ओर से विलंब होने की सूचना यात्रियों को समय पर नहीं दी गई। जब हम सब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इस बात की जानकारी मिली। यात्रियों का कहना है कि एयरपोर्ट पर ना तो बैठने की समुचित व्यवस्था और ना ही एयरलाइंस की ओर से खाना और पीना मुहैया कराया गया है। गर्मी से सभी यात्रियों का हाल बेहाल बन गया है। मानसून बिहार में प्रवेश कर चुका है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं बिहार के कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को बारिश की फुहार ने गर्मी से काफी राहत दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे में बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद का कहना है कि अब मानसून बिहार में दस्तक दे चुकी है। बिहार वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा, रोहतास जिले में बारिश हुई है। ऐसे में लोगों से आग्रह किया गया है कि मेघ गर्जन में घर से बाहर ना निकले। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।